मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला कलेक्टर ऑफिस में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ हमारे साबिक डिप्टी मेयर और हमारे जो सो मुस्लिम इलाकों के डायनामिक लीडर मीर मजाज अली साहब ठहरे हुए हैं। यहाँ पर उनको कलेक्टर ऑफिस की तरफ से ज़िला कलेक्टर साहब ने बुलाया था और मसला था प्राणियता चोला स्कीम के तहत निज़ाम सागर किनाल जिसको बड़ी नहर कहा जाता है, उसके दोनों अतराफ में जो सो बहुत से ख़ानदान बसे हुए हैं और उन पर जो सो बहुत अरसे से एक तलवार लटक रही है और बताया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि इनके मकानों को वहाँ से निकाल लिया जाए और जो सो दूसरी तरफ जो सो मुंतकिल कर लिया जाए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस कट्टे पे बसने वाले जो बेशुमार ख़ानदान है सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं और उनके पास कोई जो सासा नहीं है कि अगर वहाँ से हटते हैं तो उनको रहने के लिए जो सो क्या बंदोबस्त होता है। तो इस मसले को लेकर मीर मजाज अली साहब गुज़श्ता कई सालों से जद्दोजहद करते आ रहे हैं। उनका मुतालबा ये है कि यहाँ कट्टे से जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनको मुताबादिल मकान फराहम किया जाए हुकूमत की जानिब से या फिर उनको जो सो मुआवजा दिया जाए। इस ताल्लुक से जो सो आज ज़िला कलेक्टर साहब की हिदायत पर जो है सो हमारे RDO निज़ामाबाद रवि साहब ने मीटिंग ली और वहाँ उनसे जो मुतासिरा अफराद ख़ानदानों ने और मीर मजाज अली साहब ने गुफ्तगू की। तो हम इस ज़िमन में जो सो उनसे गुफ्तगू करते हुए सवाल करते हैं कि मीर मजाज अली साहब, ये जो मसला उठा है कब से उठा था और ये मसले की हकीकत क्या है? इस सालों से आप क्या कहेंगे? ये मसला आज का नहीं है। कांग्रेस हुकूमत जब YS राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम से जो सो शुरू हुआ था। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के में पानी जाने के लिए, ये किनाल को वसी करने के लिए जो सो ये मकान मुतासिर हो रहे बोल के आए थे। उस वक्त जो सो आज से 12-15 साल पहले जब YS राजशेखर रेड्डी साहब जिंदा थे उस वक्त हम यहाँ से निज़ामाबाद से बहुत से ख़वातीन मर्द हजरात एक 3-4 बसों के ज़रिए जो है सो CM साहब के पास, उस वक्त के CM साहब के पास गए थे। जाके ये मसले को रखने के बाद में उन्होंने तयख़ुन दिए थे कि जब तक कि मैं जो है सो आप लोगों को दूसरा मकान बना के नहीं दूंगा, आप लोगों को वहाँ से नहीं हटाऊंगा। उसके बाद फिर वो मामला पेंडिंग में पड़ गया और इलेक्शंस हो गए। उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई। उसके बाद फिर जो है सो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले जो है सो फिर सर्वे के लिए आए। फिर हम उनको रोक के ये बोले जब तक कि हमारा हुकूमत से बात नहीं होंगी हम आप सर्वे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम जो है सो आके जो है ना कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में कलेक्टर साहब भी यही बोले थे कि जब हम अभी फिलहाल सर्वे कर रहे कितने मकानात उसमें मुतासिर हो रहे, ये हम मालूम करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, कैसा जो है सो इनको हटा के क्या देंगे, क्या है, जब हम जो सो बोलेंगे। उसके बाद सर्वे हुआ। उस वक्त जिस वक्त सर्वे हुआ तो टोटल किनाल बाउंड्री का हुआ था जिसमें 1900 चिल्लर मकानात मुतासिर हो रहे थे। तो फिर जो सो उसके बारे में जो है ना ये वो करने के बाद फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले अपना उतने ज़्यादा मकान मुतासिर हो रहे बल्कि प्लान चेंज करने के बाद 600 चिल्लर मकान मुतासिर हो रहे थे। 600 चिल्लर मकान जिस वक्त मुतासिर हो रहे थे उस वक्त जो है सब TRS हुकूमत नई आई हुई थी। उस वक्त मैं मजलिस में था तो मैं सीधा जो है सो हाई कोर्ट को रुजू हो गया। हाई कोर्ट को ये बोल के रुजू हुआ कि जो है सो अगर किसी भी डेवलपमेंट में किसी भी जगह से किसी को निकालते हैं, सरकारी जगह हो या प्राइवेट हो, तो उसका जो है मुआवजा देना हुकूमत पे लाजिम है। उस पे हम जो है हुकूमत से हाई कोर्ट से गुजारिश करें कि हमको जब तक के जो है सो यहाँ से अगर निकालना है तो हम निकलने के लिए तैयार है। हमारे को जो है दूसरी जगह बना के रिहेबिलिटेशन में बना के देने के बाद निकालना बोल के हम जो है सो अपील करे थे। तो हाई कोर्ट हमारे को जो है उसमें स्टे दी। आज भी हमारे पास स्टे मौजूद है और स्टे वेकेट नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। हमारा स्टे ये है कि रिहेबिलिटेशन के नीचे हुकूमत पाबंद है कि इनको जो है सो मकान बना के देना और तमाम सहूलतें फराम करके जो है सो यहाँ से हटाना बोल के हमारे पास स्टे है। आज उसी सिलसिले में कई ज़माने से ये मामला चलते आ रहा और कई दफ़ा जिस वक्त मैं मजलिस से जो TRS में ज्वाइन हो रहा था, यही मुतासिर एरिए में जहाँ पे ये मकानात जा रहे, कविता मैडम साहिबा वहाँ पर आकर जो है सो मेरे को ज्वाइन कराए थे। उस वक्त मेरी ज्वाइनिंग में भी पहला जो है सो मेरा डिमांड यही था कि ये लोगों को जो लोग मुतासिर हो रहे और मेरा प्रोग्राम लगाने का ज्वाइन होने का उसका मकसद भी यही था कि मैडम साहिबा को ये बताऊं कि लोग कितने गरीब है और कैसे मकानों में रह रहे, ये बताने के लिए वहाँ पे रखा था। और मेरा पहला डिमांड भी यही था कि मैं इन लोगों को जो है सो, और मैडम वादा भी करे मेरे से कि इनको जब तक कि मैं जो है सो रिहेबिलिटेशन के नीचे नहीं बना के दूँगी, नहीं हटाऊँगी।
फिर उसमें जो है सो राजू गुराकल्पा में जो है सो देने की बात हुई, उसमें एक एक मकान देने की बात हुई, और वो मकान इतना छोटा है कि अगर उसके अंदर एक आदमी अगर लेट जाता है तो दूसरा बैठ नहीं सकता। हमारे को बता रहे क्या से भेजे हम वो मकान दे के, 2 रूम है, एक उसको अटैच जो है सो बाथरूम है, एक में अटैच किचन है। तो हम आके ये बोले कि भाई ये नाकाफ़ी है, और जो है ये नहीं होता। 25-25 साल से लोग वहाँ पे है, पोजीशन सर्टिफिकेट है, इंदिरा हाउसिंग में उनको। मैं रोक रहा हूँ आपको जी। यहाँ पर जो सो आपने अभी बताया कि पहले 1900 अफराद मुतासिर हो रहे थे, लेकिन सेकंड सर्वे में जो सो बहुत सी तादाद को छोड़ देगी, जो सो 600 लोगों को निशाना बनाया गया। अब 600 से ज़्यादा खानदान मुतासिर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो आपने बात कही राजू गुराकल्पा के जो मकानात हैं, वहाँ पर जो सो मकान देंगे ये हुकूमत का तयख्खुन था। तो आप ये कहते हैं कि वहाँ पर जो सो मकान जो सो छोटे हैं, एक को अगर दो, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राजू गुराकल्पा के जो बिल्डिंग्स है उसमें जुमला कितने मकान है, यानी कितने खानदानों को जो सो वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं? अगर हमारा पहले तो हमारा मांग ये है कि वहाँ पे 2 देना चाहिए जी। अगर 2 देते हैं तो इस वास्ते पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब मिनिस्टर थे ये इलेक्शन से पहले, इन्हों जो सो अभी जो स्पीकर नहीं बनने से पहले मिनिस्टर थे, उन्होंने लास्ट मीटिंग में हमारे को तयख्खुन दिए थे कि बराबर बात है आपकी। हम भी सीएम साहब भी हैदराबाद में कुछ एरियो पे देखे ये राजू गुराकल्पा के जो मकान कैसे बनाए, गरीब लोग तो लोग कोई इंसान रह नहीं सकता उतने छोटे बनाए, ये नाकाफ़ी है। बात को मैं समझता हूँ, बराबर आपका डिमांड बराबर है, हम इसको जो है सो रिपेयर करके 2 देंगे। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त मैं मजलिस में था, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं जो है सो केस हरीश राव साहब जो है इरिगेशन मिनिस्टर थे, उनसे भी जाके मैं मिला था। तो उन्होंने भी जो है सो ये इसको डबल दे के उसको रिपेयर करने के वास्ते निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन डिपार्टमेंट को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन भी करे थे। मगर सवाल ये है कि हरीश राव साहब 10 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन करे थे। हाँ। और वो जो सो आज भी टीआरएस की गवर्नमेंट है आपकी। हाँ। तो फिर वो 10 करोड़ रुपए कहाँ गए, काम क्यों नहीं हुआ अभी? नहीं, ये मामला जो है सो जैसे जैसे ये पता नहीं बजट की वजह है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का बजट का वजह है, क्या वजह है, ये पेंडिंग में पड़ते जा रहा। तो मतलब कंटिन्यू चल रहा नहीं, उसकी वजह से जो सो हर 6 महीने 8 महीने 10 महीने के बाद एक बार ऑफिसर चेंज हो जाते, फिर नए ऑफिसर आते, फिर आके जो ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट किनाल बाउंड्री, फिर हमारे को भागना, फिर हमारे लोग शुरू से, फिर हम शुरू से आके फिर आने वाले नए ऑफिसर मेरा सवाल अभी नया था एक्सप्लेन करना कि राजू गुराकल्पा में अगर जो सो हम कुछ खानदानों को एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके अंदाजे के मुताबिक कितने खानदान एडजस्ट हो सकते हैं? भाई देखो, अभी राजू गुराकल्पा की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका डिमांड क्या है? अभी हमारा डिमांड ये है कि अभी मेरे को पता चला कि कुछ हमारे अब जो एक जमात के कुछ कारपोरेटर्स आए थे परसों, आके ये बोले कि खाली प्लाट दिए तो हम समझा के लेके चले आते। इनका एक हवा थी, एक मौका था कि एनआरसी का मामला था, वो लोग जीत गए। उनको मसले क्या है क्या नहीं मालूम। ये एरिए जब से वजूद में आए, जब से मैं हूँ, और एक एक फर्दन एक एक घर मेरे को जानता, एक एक घर को मैं जानता हूँ, और इनके मुश्किलात क्या है मेरे को अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए जो है सो इनके परेशानियों को देखते हुए, इनकी ज़िंदगी को देखते हुए, मैं ये जो है सो ख़ुद इनका भी मुतालबा, आवाम का मुतालबा भी ये है कि हमको प्लाट काफ़ी नहीं है, प्लाट के साथ 1 लाख रुपए कैश दे के हमारे को प्लाट बता दिए। उसमें भी एक चीज़ है कि प्लाट कितना बताएंगे आप जी, प्लाट का साइज भी अहम सवाल ये है कि हमारी मांग है 75 गज, कम से कम 75 गज। अगर आज के जियो के हिसाब से आप बोलेंगे 60 गज तो हम इसको भी मानने वाले नहीं है। 75 गज, क्योंकि वो लोग 25-25 साल से है। ठीक है, रेवेन्यू लैंड है, एजुकेशन की लैंड है, रेवेन्यू की किसकी भी है, मगर जिस वक्त इंक्रोचमेंट हो रहा था, जब आप गवर्नमेंट कहाँ थी उस टाइम की गवर्नमेंट? सवाल ये है कि आप जिस वक्त यहाँ पर इंक्रोचर से है, नो डाउट कट्टे के दोनों जानिब इरिगेशन की लैंड है और इरिगेशन लैंड पे इंक्रोचमेंट नहीं होता, लेकिन जो सो अभी थोड़ी देर पहले जब आप मीटिंग में थे तो वहाँ पर जो सो बातचीत के दरमियान ये बात सामने आई थी कि इन लोगों को पोजीशन सर्टिफिकेट दिया गया था। तो ये पोजीशन सर्टिफिकेट कैसा? सर्टिफिकेट जब कांग्रेस हुकूमत में जिस वक्त इंदिरा हाउसिंग की स्कीम आई थी, उस टाइम पे हम दूसरों वक्त के एमएलए से जो सो जाके नुमाइंदगी करे कि साहब ये आप गरीब लोगों को मकान बनने के वास्ते स्कीम है। गरीब मुस्तहिक लोग तो ये है जिनके पास पट्टा भी नहीं है, इंक्रोचर्स है, इनको रेगुलराइज करें। मगर जब ये देखा गया कि चालू किनाल है,
कि इसके ऊपर पट्टा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो उस टाइम की हुकूमत एक रास्ता निकाली थी। रास्ता ये निकाली कि इनको पोजीशन देके फिर हाउसिंग कॉरपोरेशन वालों से बात करके पोजीशन सर्टिफिकेट पे लोन सैंक्शन करना बोल के इनको पोजीशन दिए और उसके ऊपर लोन भी दिए। मोहतरम नाज़रीन, गौर करने वाली बात ये है, हमारे जनाब मीर मजाज अली साहब ये बता रहे थे कि इस इरीगेशन लैंड पे पट्टा तो नहीं दिया जा सकता, लिहाजा पोजीशन सर्टिफिकेट दिया गया, फिर उनको लोन भी दिया गया घर बनाने के लिए, फिर उनको टैक्स जारी किया गया और वहाँ पर जो सो बरखी की सहूलत भी फराहम की गई और तमाम सहूलतें जो सो फराहम की जा रही हैं। तो फिर यहाँ पर जो सो इन लोगों को जो हटाने की बात आ रही है, तो ये जो मुतालबा जो सो मीर मजाज अली साहब की जानिब से आ रहा है कि इनको 75 गज जो सो ज़मीन दी जाए और जो है सो 1 लाख रुपए मकान की तामीर के लिए मुआवजा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब मुतालबा है, क्योंकि ये लोग कानूनी अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो फिर यहाँ पर जो आप जो लोग यानी कि कम से कम कितने लोग ये स्टे लेके आए? ये अभी तो फिलहाल 100 घर के स्टे है, 100 फैमिली के हैं। स्टे ले जाने की वजह क्या थी? आप स्टे लेके आने की ज़रूरत क्यों महसूस करें आप? उस वक्त दशहरे के छुट्टियां सामने थे और जिस वक्त रेवेन्यू और एजुकेशन डिपार्टमेंट दो मिलके जो है सर्वे के लिए आए, तो हमको ये खदशा हुआ कि मुमकिन है कि दशहरे में कोर्ट के जो हॉलीडेज़ है उस असना में अगर इन्हों आके तोड़ देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस वास्ते हम अपने आप को गैर महसूस समझते हुए जो है सो एहतियातन हम ये स्टे लेके आए। अभी और भी जो है सो बहुत से जो है सो स्टे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये 100 के अलावा और 300 पेंडिंग है। अच्छा, जो इस स्टे की बुनियाद पे जो सो आपको यहाँ पर बुलाया गया यानी कि मुतासिरा लोगों को, और जो सो आपको यहाँ बुलाया गया ज़िला कलेक्टर साहब की जानिब से, तो अभी आरडीओ के साथ आपकी मीटिंग हुई, तो यहाँ पर आरडीओ साहब की जो आपकी जो गुफ्तगू थी वो गुफ्तगू क्या थी और उन्होंने आपको क्या तयख़ुन दिया? आरडीओ साहब भी ये तयख़ुन दिए कि बराबर वाजबी है कि हम गरीब लोग हैं और तफसील जो ख़वातीन हैं उनसे इंडिविजुअल अलग अलग उनसे भी ये सवाल करें कि आपका मकान पक्का है या कच्चा है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं और आपका रोज़गार का ज़रिया क्या है, ये तमाम तफसील भी लिए। और सडन जो है सो बुलाने की वजह से 2 घंटे की शार्ट नोटिस के ऊपर इतने लोग यहाँ पे जमा हुए और इंशाल्लाह फिर एक टाइम देने वाले हैं और सब के साथ बात करेंगे और ये तयख़ुन दी है कि आपको ऐसा बेघर नहीं करेंगे, बराबर आपके जो डिमांड है वाजबी है उसको फुलफ़िल करके जो है काम करेंगे, एक फ्रेंडली तरीके पे काम करेंगे बोल के आरडीओ साहब का बोलना है। मोहतरम नाज़रीन, ये मीर मजाज अली साहब थे जो निज़ाम सागर किनाल के जो सो मसले पर जो सो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अभी उन्होंने जो सो आरडीओ साहब के साथ एक मीटिंग की और बात की, जहाँ पर आरडीओ साहब ने वाज़ेह तौर पर, जैसा कि मीर मजाज अली साहब कह रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर यह तयख़ुन दिया है कि जो सो इन लोगों को जो सो मुतासिर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इनको हक़ बनता है वह हक़ फराहम किया जाएगा और जो सो फ्रेंडली अंदाज में इस मसले की यकसुई की जाएगी। तो हमारी मीर मजाज अली साहब से इस पुराने तचुल्ला के मसले पर थोड़ी सी गुफ्तगू थी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।